का आंदोलन जारी है। छात्रों पर फिर से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। विधानसभा कैंपस के पास पहुंचे हुए हैं छात्र और एक बार फिर से लाठीचार्ज की खबर आ रही है। दरअसल आज विधानसभा घेराव के लिए सुबह से ही छात्रों का मार्च निकला हुआ है और ये मार्च विधानसभा तक पहुंच गया, विधानसभा के करीब तक। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और रास्ते में बैरिकेडिंग करके छात्रों को रोकने की कोशिश की। हालांकि छात्र विधानसभा कैंपस तक पहुंच गए और अभी खबर आ रही है कि इस वक्त भी छात्र विधानसभा के पास मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि अंधेरा हो चुका है लेकिन छात्र अब भी उसी जगह पर मौजूद हैं और वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, विधानसभा के पास की तस्वीरें। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, लेकिन छात्र अब भी विधानसभा का घेराव करने के लिए वहीं पर डटे हुए हैं और इस बीच पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज किया है छात्रों के ऊपर। पुलिस के सामने चुनौती है कि छात्रों को वहां से हटाना है, भीड़ को तितर बितर करना है। हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा की ओर सुबह से ही कूच कर चुके हैं। बार बार पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। छात्रों को वहां से वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, आंसू गैस के गोले छोड़कर, बैरिकेडिंग करके या लाठीचार्ज करके खदेड़ा जा रहा है, लेकिन फिर से छात्र वहां पहुंच जा रहे हैं। हम लोग के बीच में कि आप बैठ के आराम से यहाँ बैठिए, तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे। हम लोग की विधानसभा, हम लोग विधानसभा में भी नहीं घुसे हैं। हम लोग पीसफुल तरह से बैठे हुए थे। एसपी सर बोले, उसके बावजूद आन के मारने की कोशिश की। हमने तो बहुत मारा है सर। मेरा भी हमको भी मारा है। ये देखिए इधर चोट लगे, देखिए इधर भी चोट लगा है सर। बहुत मारा हुआ है, लाठी से मारा है सर। अब बताए सर, हम गोल बना के बीच में बैठे थे, उधर से लाठीचार्ज हुआ है और हमारे गिर गिरी है, उधर से लाठीचार्ज। क्या नाम है आपका? तो आपको भी मारा गया? हमको नहीं लगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे। तो छात्र कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और बुरी तरह से मारा है, जबकि पुलिस का बयान था भी कि नहीं, हमने कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं किया है, हल्का फुल्का बल प्रयोग करके हटाया जा रहा है छात्रों को। और इस वक्त रांची से जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कामरान, एक बार फिर से हम तस्वीरें देख रहे हैं, वही स्थिति बन गई है जो दिन में नजर आ रही थी। देखिए, बिल्कुल दिन भर जब प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट के दौरान कई बार छात्र और जो पुलिस प्रशासन है वो आमने सामने आ चुके थे और अब जो है ज्यादातर जो छात्र हैं वो वापस लौट रहे थे। लेकिन जो छात्रों का गुट है जिसने प्रोटेस्ट कॉल किया था, उन्होंने साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। वो चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी ये दी जाए कि अब जो उनका प्रोटेस्ट है, जो धरने पर वो बैठेंगे, वो विधानसभा के गेट पर ही धरने पर बैठेंगे। और जैसे ही उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया, जैसे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया, वैसे ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस उन्हें हटाने के लिए सबसे पहले अल्टीमेटम देती है और कहती है कि यहाँ पर आपका प्रोटेस्ट के लिए ना आपको परमिशन है, ना आपको इसकी इजाजत दी जाए। मीडिया के भी मारा, ये हुआ है, नहीं लाठी से भी मारे हैं। कम से कम इतना तो आपको नॉलेज रखना ही चाहिए कि महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 युवा हैं जो यहाँ पर एक लगा रहे हैं। क्या हुआ? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। कामरान, अब बताएं जरा, आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया था, वो जानकारी देना चाहते थे और उनकी ये कोशिश थी कि जो प्रोटेस्ट उनका जयपाल से स्टेडियम में चल रहा है, वो विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट पर बैठना चाह रहे थे। पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस कहती है कि आपको इसकी इजाजत नहीं है, आपको परमिशन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको जहां प्रोटेस्ट करना है, जहां जिसकी इजाजत मिली है वहां पर जाइए। लेकिन छात्रों के बीच तू में होती है, छात्र और पुलिस प्रशासन के बीच, और इसी बीच पुलिस को उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। पुलिस ने तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें विधानसभा के गेट से खदेड़ दिया है। हालांकि खदेड़े जाने के बाद कुछ लोगों को चोट भी आई है और वो अब विधानसभा के जो कैंपस है वहां से बाहर निकलकर रोड की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं और आगे की रणनीति कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो रात भर यहीं रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे और वो यहाँ से हटने वाले नहीं। जी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, पुलिस के पास क्या उपाय है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया है, हल्का प्रयोग किया जा रहा है। छात्र कह रहे हैं कि पुलिस बुरी तरह से मार रही है। तस्वीरें भी हैं कि पुलिस दौड़ा रही है छात्रों को। लेकिन चुनौती ये है कि विधानसभा के आसपास, चूंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां पर कब तक रहेंगे छात्र?
बिल्कुल, देखिए पहले ही ये चीजें स्पष्ट कर दी गई थी कि विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 144 यानी बीएनएस की धारा। बिल्कुल कामरान एक बार आपको रोकना चाहेंगे। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि तस्वीरें वहां पर यह है कि बैरिकेडिंग के बावजूद भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। पुलिस वहां पर छात्रों को दौड़ाकर लाठीचार्ज करती नजर आ रही है। पुलिस वहां से खदेड़ रही है, लेकिन छात्र अडिग हैं अपनी बात पर कि वो विधानसभा के इलाके से, विधानसभा के क्षेत्र से वापस नहीं लौटेंगे। और ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए इतने सारे छात्रों को रोकना। ये तस्वीरें एक बार फिर देखिए कि जब छात्र नहीं मान रहे हैं तो पुलिस लाठी लेकर उन्हें दौड़ा रही है। छात्र जो सब आज आए हुए थे, लेकिन सरकार के द्वारा कोई आउटपुट नहीं, उल्टा प्रशासन के द्वारा हम लोग को यहाँ से भगाने का काम कर रहे, हमारे साथी को मारने का काम कर रहे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? हेमंत सोरेन, आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए। ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा, ये हम कमिटमेंट करने आया हुआ। अरे क्या किया हमने भ्रष्टाचार को उजागर करने को, आपको सीबीआई का जांच का मांग करिए। हमने पेपर लीक को उजागर करने के लिए मांग किया, हमने परीक्षा को रद्द करने का मांग किया। अब लाठी से बात कीजिएगा, अब लाठी से बात कीजिएगा। कामरान बताएं, छात्र यहाँ रो रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि लाठी चार्ज किया जा रहा है, लाठी से पीटा जा रहा है, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए छात्रों की नाराजगी जाहिर है। छात्रों ने पहले ही इस चीज को लेकर अल्टीमेटम दे दिया था कि सरकार से अगर वार्ता विफल होती है तो उनका विधानसभा घेराव होगा, और उसी अनुरूप आज विधानसभा का घेराव भी हुआ। दिन में हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस को छात्रों पर जो है वो वाटर कैनन से पानी के बौछार छोड़ने पड़े, फिर हल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के 6 गोले भी दागे गए। लेकिन अब जो है वो स्टूडेंट्स एक नई रणनीति के तहत वहां पर जमने की तैयारी कर रहे थे। स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जयपाल स्टेडियम में जो बीते 16 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब उनका जो प्रोटेस्ट है वो विधानसभा के इसी इलाके में होगा, जबकि विधानसभा के 750 मीटर के दायरे पर बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। छात्रों से एक सीधे तौर पर एक मैसेज देने का काम किया गया था प्रशासन की तरफ से कि इसमें निषेधाज्ञा जारी है, यानी किसी भी तरीके से मजमा लगाना गैर कानूनी होगा। और अगर छात्रों को साथ ही साथ ये मैसेज भी दिया गया था कि अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो आने वाले दिनों में जब आप किसी भी नौकरी के लिए जाएंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपका नाम आ सकता है, यानी एक तरीके से ताकीद भी की गई थी। और धारा 144 यानी बीएनएस 163 ये कहता भी है कि अगर आप नियम का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि एक जगह मजमा जमा करना, हथियार के साथ घूमना या फिर इस तरीके से जो कई नियम है उसके अनुरूप अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। और आज स्टूडेंट्स वही कर रहे थे। स्टूडेंट्स एक नई रणनीति के तहत विधानसभा के पास रात भर गुजारने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये क्या सोचना था कि आज रात भर अगर वो विधानसभा के पास रुकते हैं, कल जब दोबारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो एक बार फिर कहीं ना कहीं मामले पर हंगामा हो सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर जो है प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि स्टूडेंट्स को वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो निर्धारित जगह है जयपाल स्टेडियम, वहां पर प्रोटेस्ट के लिए वापस भेजा जा रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स जब अड़े थे तो कहीं ना कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तस्वीरें भी साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हल्का बल प्रयोग किया गया, लेकिन छात्रों के आंसू, छात्रों को जो दर्द है वो स्पष्ट ये बता रहा है कि उन पर जो है वो लाठीचार्ज किया गया है। अब छात्र यहां से निकलकर कुछ दूर सड़क पर इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी दूसरी ओर है। छात्र आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि क्या वो अब यहीं पर डटे रहेंगे या फिर उन्हें वापस जयपाल स्टेडियम जाना होगा। तो फिलहाल अब जो रणनीति बन रही है उसके बाद चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल, जो मंत्रियों का समूह बनाया गया था, 4 मंत्रियों की एक टीम बनाई गई थी, उन लोगों ने कहा कि हम अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं और कई दौर की चुकी। आज दीपिका पांडे सिंह ने कहा था कि 2 दौर की बातचीत के बाद ही हमने 95% मांगे मान ली थी। तो ये जो 2 मांगे, खासतौर पर एक सीजीएल परीक्षा रद्द करने की बात हो रही है जिस पर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि उसमें कोर्ट का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, हम कैसे फैसला करें, और दूसरा सीबीआई जांच, क्या इसको लेकर फिर से कोई पहल होगी कि रात में ही कोई और बातचीत शुरू हो? देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा ये विकल्प खुले हैं कि छात्र कभी भी बातचीत कर सकते हैं। बातचीत को लेकर हमेशा सरकार ये कहती रही है कि अगर आपको किसी तरीके की चीजें की बात करनी है तो वो करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्य मांगे थी, उन मांगों में सीजीएल जेएसएससी पेपर जो की परीक्षा जो हुई थी उसे रद्द करने की मांग की जा रही थी। हालांकि सरकार के पास अपना ये तर्क है कि इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दखल है, इसीलिए सरकार उसे रद्द करने में असमर्थ है। अब इस मामले पर छात्रों का ये
कहना है कि सीआईडी ने जो रिपोर्ट सौंपी थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे, यानी सीआईडी की रिपोर्ट। बिल्कुल कामरान, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार देखिए लाठीचार्ज की तस्वीरें, जब पुलिस दौड़ाकर छात्रों को खदेड़ रही है और पीट रही है, जिसको लेकर छात्र रो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन बहुत सख्ती से पेश आ रहा है हमारे साथ, जबकि हम ऐसा कुछ वहां हिंसक कोई या उग्र घटना हमको अंजाम नहीं दे रहे हैं, फिर प्रशासन क्यों इतना सख्त है हमें लेकर। उनका कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, तभी तो आज हम सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन नरमी नहीं बरत रहा है। जबकि सरकार की तरफ से हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि छात्रों के साथ बुरी तरीके से या फिर सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा, लेकिन मुश्किल ये है कि प्रशासन और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती कि एक तरफ विधानसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ छात्र के आंदोलन को लेकर प्रशासन को वहाँ चौकसी बरतनी है, ताकि कोई किसी तरह की ऐसी स्थिति ना पैदा हो जो कानून व्यवस्था में अड़चन पैदा करे। और वही तस्वीरें लाठीचार्ज करते हुए पुलिस बल के जवान और छात्र वहां से भागते हुए। जी कामरान बताएं, क्योंकि बातचीत का विकल्प सरकार खोल कर रखी है, लेकिन छात्र कितनी बातचीत के लिए तैयार होंगे ये सोचने वाले खोल दिया गया है। जहां तक बात लाठीचार्ज की है तो सीधे तौर पर सुबह से हमने देखा था कि किस तरीके से दोनों ही तरफ से, यानी प्रशासन की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से संयमता बरती गई थी। कई बैरिकेडिंग को स्टूडेंट्स ने तोड़ा था, बावजूद इसके पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, कोई भी रिएक्शन नहीं दिए गए थे। लेकिन जब मामला और आगे बढ़ता चला गया तो फिर जो पानी के बौछार, वाटर कैनन से जो छात्रों पर पानी के बौछार किए गए थे, तो उसमें भी एक तरीके से एक मैसेज था और छात्र उसे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बातें जब आगे बढ़ती चली गई तो फिर उन पर हल्का लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज भी पुलिस को तब करना पड़ा जब स्टूडेंट की तरफ से जूते, चप्पल और कुछ बॉटल्स जो है पानी के, कामरान, जाहिर तौर पर आप वहां ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम एक जिम्मेदार चैनल है, तो हम ये भी नहीं कह सकते किसी एक को कि नहीं ये गलत और ये सही, क्योंकि यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि प्रशासन को भी हम पूरी तरह गलत नहीं कहेंगे और ना ही छात्रों को। छात्र अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी मांग जायज है। प्रशासन के सामने भी उतनी ही बड़ी समस्या है, उनकी चुनौती है कि विधानसभा की सुरक्षा को वो खतरे में नहीं डाल सकते, उनकी भी चुनौती है। जी जाहिर सी बात है, प्रशासन तमाम चीजों को लेकर बेहतर तरीके से सजग भी है और काम भी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ने जितनी भी बैरिकेडिंग तोड़ी, बैरिकेडिंग के दौरान कुछ संघर्ष दिखने को मिला, लेकिन जब चौथी मतलब आखिरी बैरिकेडिंग थी, जब 7वीं बैरिकेडिंग थी जिसमें कटीले तार लगाए गए थे, जब उसे भी तोड़ दिया गया तो फिर आगे पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उन्हें निर्देश नहीं थे। तो प्रशासन की तरफ से संयमता देखी गई थी, बरती गई थी। हालांकि जब लाठीचार्ज पुलिस ने किया था दोपहर के वक्त में, उस दौरान उसके पहले यानी लाठीचार्ज से पहले स्टूडेंट्स के तरफ से यानी प्रोटेस्टर्स की तरफ से जूते, चप्पल और पानी की बोतल फेंके गए थे, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। हालांकि इस मामले पर जो कोर ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जो कि जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म वाली जो ग्रुप है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उनका प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है और उनके इस ग्रुप में कई असामाजिक तत्व घुस गए हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है और जिसके जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है। लेकिन अब क्योंकि वही कोर ग्रुप विधानसभा के गेट पर पहुंच गया था, विधानसभा के गेट पर वो रात गुजारना चाहता था, जिसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, लेकिन पुलिस को सीधे तौर पर उन्हें हटाना इसीलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि सबसे पहले उस चीज को लेकर छात्रों के कोई किसी तरीके से जो है वो आदेश नहीं दिए गए थे और विधानसभा की सुरक्षा भी पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी विधानसभा घेराव करने पहुंच रहा हो और इतने नजदीक पहुंच जाता हो। लेकिन अगर पुलिस ने छूट दी है तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर इसे भी देखने की जरूरत है कि पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स को वहां तक पहुंचने की छूट थी, लेकिन अब अगर स्टूडेंट बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि रात के समय, रात के अंधेरे में एक चुनौती होती है ना कि जहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो, वहां वाकई कोई असामाजिक तत्व घुस आए और किसी तरीके से हिंसा को भड़काने के लिए रात में ही अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ ऐसी हरकत कर दें जिससे चुनौती बन जाए। जी बिहार झारखंड भी यही अपील कर रहा है कि छात्रों को भी थोड़ा संयम के साथ काम लेना पड़ेगा, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि छात्र जो हैं वो प्रदेश के हैं, अपने हैं, तो उनके साथ प्रशासन भी उतनी ही नरमी बरते। दोनों पक्ष को थोड़ा थोड़ा समझना होगा ताकि कोई ऐसी असहज स्थिति पैदा ना हो जो सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। फिलहाल